Hello everyone, welcome to Gyan Sanchar classes. Today we will discuss about Indian Constitution 1500 plus MCQ series जिसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है हु इज़ द पर्सन फॉन्डली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जाना जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। सेकेंड है फर्स्ट अटैम्प्ट इन वर्ल्ड to constitute a constituent assembly to frame a constitution was made by फर्स्ट टाइम में कंस्टिट्यूट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कौन सी कंट्री के द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था। द फर्स्ट अटैम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया was done by committee headed by Motilal Nehru which is known as Nehru Report। फोर्थ है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया फ्लैश्ड किया गया था फर्स्ट टाइम में M.N. रॉ के द्वारा। फिफ्थ है द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज गिवन बाय सेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटिंग अप करने का प्लान ड्रॉ किया गया था फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज गिवन बाय द कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। सिक्स्थ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा इलेक्ट करी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सेवंथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज एडेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से किस वर्ड को ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, तो सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। एथ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान बोरोड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 5-year प्लान कॉन्सेप्ट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया था, तो रसिया से लिया गया था। नाइन्थ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर को हमारे किस कंट्री से कंस्टिट्यूट किया गया था, बोरो किया गया था, तो साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया था। टेंथ विच कंट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है, तो अमेरिका एंड ब्रिटेन है। 11th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वैदिक एरा, तो ग्रामा। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ऋग्वैदिक एरा नहीं है, तो ग्रामा नहीं है। ड्यूरिंग मिडविल इंडिया के दौरान विच किंग फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चोल ने मिडविल इंडिया में। 13 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो हमारी 1600 ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी। 14 विच चार्टर एम्पावर द ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज टू मेक बाई लॉज रूल्स रेगुलेशंस टू कन्फर्मिटी विद द ब्रिटिश लॉज। ब्रिटिश गवर्नर ने एम्पावर किया था कौन से चार्टर को बाई लॉज रूल्स रेगुलेशन और की कन्फर्मिटी के लिए, तो चार्टर ऑफ 1726 को। 15 हु स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को किसने स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। 16 हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। 17 विच इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा रिटन डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। 18 विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा एक्ट क्रिएट किया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो चार्टर एक्ट 1833 को हमारा फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था। 19 विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा एक्ट किया गया था क्रिएट, तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 20 है फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। किसकी चेयरमैनशिप में फर्स्ट लॉ कमीशन को
अपॉइंट किया गया था इंडिया में फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, कोडिफिकेशन लॉ की संहिता के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप में, तो लॉर्ड मैकॉले की चेयरमैनशिप में किया गया था। 21 क्वेश्चन है, विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ था कौन सा एक्ट, तो चार्टर एक्ट 1853। 22 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स, इनमें से कौन सा है, तो क्राउन ऑफ इंग्लैंड ने अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 23 है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन to princely state in India and hence was known as the Governor General of India was also representative है ब्रिटिश क्राउन टू प्रिंसली स्टेट इन इंडिया के एंड हैंस, और इन्हें और भी क्या कह सकते हैं, तो वायसराय ऑफ इंडिया कह सकते हैं। 24 है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर, कौन सा एक्ट है जो फर्स्ट टाइम गेव एन अपॉर्चुनिटी दी गई जिन्हें फॉर इंडियन को एंटर करने के लिए इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, इनमें से कौन सा एक्ट जो है बिगिनिंग स्टार्ट हुआ था इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल, इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कौन से एक्ट से हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 27 द फेमस डांडी मार्च लेड बाई गांधी जी वॉज अगेंस्ट, डांडी मार्च को, फेमस डांडी मार्च जो हुआ था वो किसके अगेंस्ट में हुआ था, गांधी जी ने जो किया था वो सॉल्ट टैक्स के लिए किया था। 28 विच प्रपोजल वॉज रिफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक, कौन सा प्रपोजल जिसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, तो द क्रिप्स प्रपोजल जिसे हम पोस्ट डेटेड चेक भी के लिए रिफ़र करते हैं। 29 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेलर ऑफ, किस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था क्विक इंडिया मूवमेंट को किसके फेल होने पे, तो क्रिप्स मिशन के फेल होने पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। 30 है, गांधी जी गेव अ सेल्फ टू ऑल इंडियंस डू और डाई विच इज़ पॉपुलरली नोन एज, तो इसे हम कहेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।